बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि टैक्स पेयर खुद पे भी करता है और डायरेक्टली जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं उनमें डिपॉजिट भी करवाता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस टैक्स पेयर पे तो करता है लेकिन वो किसी मिडल मैन को पे करता है, और फिर जो मिडल मैन है वो जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनमें जाकर डिपॉजिट करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स लिखा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स है। सपोज मैं एक शॉप पे जाता हूँ और मैं वहां से कोई भी आइटम परचेज करता हूँ, उसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है। अगर एक आइटम की प्राइस 100 रुपी है और उसके ऊपर आजकल का जो सेल्स टैक्स रेट है नॉर्मली वो 18% चार्ज किया जाता है। अगर मैं फेडरल की बात करूँ तो 18%, तो मुझे 118 रुपये पे करना पड़ेगा, और वो 118 रुपये में शॉपकीपर को पे करूंगा। उसमें से शॉपकीपर जो है वो 100 रुपीज़ तो खुद रखेगा, लेकिन जो ऊपर का सेल्स टैक्स है यानी जो 18 रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। फर्दर हम इनके जो बाइफरकेशन है उसमें चलते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के इनमें आते हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, और इसमें फिर कैपिटल गेन टैक्स भी शामिल है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं इसमें सेल्स टैक्स है, एफईटीज हैं, कस्टम ड्यूटी है और विद होल्डिंग टैक्स। इनकम टैक्स वो है कि जब भी कोई इंडिविजुअल या बिजनेस में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो उसके ऊपर जो वो टैक्स अमाउंट पे करेगा उसको इनकम टैक्स कहेंगे। फिर कॉरपोरेट टैक्स है। तो कॉरपोरेशंस जो प्रॉफिट अर्न करती हैं और उसके ऊपर जो लेवीज या जो टैक्सेस पे करते हैं, जो ड्यूटीज पे करते हैं, उसको कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। और फिर डायरेक्ट टैक्सेस में जो तीसरा है वो कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आपको एसेट जो वो सेल करते हैं और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन मिलता है यानी प्रॉफिट मिलता है, उसके ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपको गवर्नमेंट में जमा करवानी होती है, तो कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेल्स टैक्स जो है ये गुड्स, आपने गुड्स सप्लाई की या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करेंगे उसको सेल्स टैक्स कहेंगे। इसका जो रेट है ये वेरी करता है कि आपकी टाइप ऑफ, आप क्या चीज़ जो है वो सप्लाई कर रहे हैं या किस तरह के सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स रेट्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद है एफईडी। एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटीज को कहा जाता है, और ये कुछ सर्टेन गुड्स हैं जिनके ऊपर लगाई जाती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इसमें अल्कोहल और तंबाकू है, इसके ऊपर एफईडी चार्ज किया जाता है। फिर है कस्टम ड्यूटी। तो जितने भी हमारी इंपोर्टेड गुड्स होती हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं, इंपोर्ट्स पे जो टैक्स पे किया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। और फिर एंड पे है विद होल्डिंग टैक्सेस। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, वो एज ए विद होल्डिंग एजेंट एफबीआर के साथ रजिस्टर होती हैं, और वो जिस भी वेंडर से या किसी दूसरे बंदे से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो सर्विसेज ले रही हैं या फिर गुड्स परचेज कर रही हैं, उसके ऊपर एक खास अमाउंट जो है वो विदहेल्ड कर लेते हैं, और उस टैक्स पेयर के बिहाफ पे फिर एफबीआर में अमाउंट जमा करवाते हैं। तो ये था। Subscribe to my channel. Subscribe. Subscribe to my channel.